एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कोविंद कमेटी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। एक साथ लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश। 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट, 21,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर तैयार। 80% लोग साथ चुनाव कराने के पक्ष में। साथ चुनाव कराने के मुद्दे पर 47 राजनीतिक दलों ने भी दी राय। 32 दल साथ चुनाव कराने के पक्ष में, 15 राजनीतिक दल पक्ष में नहीं है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पीएम की अध्यक्षता में बैठक। चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी का बयान। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सद्धू को चुनाव आयुक्त बनाया गया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अधीर रंजन चौधरी का आरोप, सही तरीके से नहीं हुआ चयन। सरकार ने जिन्हें चाहा उन्हें चुना। हमें आखिरी वक्त में 212 नामों की लिस्ट दी गई। सीएए को लेकर गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, सीएए हमारे घोषणा पत्र में था, सरकार इस मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी। अमित शाह ने कहा, सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यह नागरिकता देने का कानून, किसी को डरने की जरूरत नहीं। विपक्ष को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, सीएए की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत। सीएए बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं। केजरीवाल को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, रोहिंग्या पर क्यों नहीं बोलते। अरविंद केजरीवाल ने सीएए पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, सीएए की वजह से पड़ोसी देशों से घुसपैठिए आएंगे, हमारे टैक्स के पैसे पर पाले जाएंगे। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का प्रदर्शन। केजरीवाल के सीएए वाले बयान का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान से आए बच्चों और महिलाओं ने सीएम केजरीवाल के घर को घेरा। केजरीवाल ने कहा था, यहां के बच्चों का हक पाकिस्तान के बच्चों को देना चाहती है बीजेपी। रोहिंग्या को लेकर अरविंद केजरीवाल बोले, 2014 के बाद बीजेपी सरकार के दौरान आए रोहिंग्या। पूछा, क्या मोदी सरकार की मिलीभगत से आए रोहिंग्या। ममता बनर्जी को जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, उन्हें शरणार्थी और घुसपैठिए में अंतर नहीं पता। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सीएए को लेकर फैसला साफ है, मैं सीएए और एनआरसी को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। पश्चिम बंगाल, केरल समेत कुछ राज्यों के सीएए लागू ना होने देने के ऐलान पर अमित शाह बोले, कहा, सभी राज्यों में लागू होगा, राज्य सरकारों को अधिकार नहीं। अमित शाह के आरोपों पर टीएमसी का पलटवार। कहा, यह दिखाता है कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसलिए चुनाव से पहले सीएए लाई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज नासिक में राहुल गांधी करेंगे रोड शो और जनसभा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। नासिक में किसानों की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी और शरद पवार। राहुल बोले, पीएम मोदी ने किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, अरबपतियों का 16 लाख करोड़ माफ किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग। किसानों की चेतावनी, उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को चुनौती देगी। दिल्ली में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को टक्कर मारी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। 7 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिरासत में कार चालक। आगरा के मानस नगर इलाके में आग भड़क गई। जूता फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान हुआ। इंदौर में बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। 3 घंटे तक इमारत के अंदर फंसे हैं 70 से ज्यादा लोग। राजस्थान के कोटा में बीती रात कार में आग लग गई। 2 कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। 2 कार के कई सामान को नुकसान पहुंचा है। शादी के बंधन में बंधे गैंगस्टर काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली के द्वारका में हुए शादी समारोह में 7 फेरे लिए। छत्तीसगढ़ के शिवा साहू को लेकर पुलिस का खुलासा। ठगी के पैसों से करोड़ों की दौलत जोड़ने की आशंका। अभी तक 4 करोड़ रुपए की जानकारी मिली।